दोस्तों पेश है महाकाल और भूत प्रेत। ये कवर चित्र है दोस्तों। सुल्तानपुर के बाहर एक प्राचीन जर्जर खंडर जैसा विशाल और डरावना था कि सुल्तानपुर का कोई भी निवासी खंडर तक भूल से भी नहीं जाता था। इस खंडर में भूतों की टोली रहती थी और टोली का मुखिया प्रेत राज नाम का एक वृद्ध भूत जो तमाम मायावी शक्तियों का मालिक था। इन भूतों की टोली में भूत प्रेत नाम के दो नटखट भूत भी रहा करते थे, जो मुखिया के पुत्र होने के कारण भूत प्रेत की टोली में अन्य भूतों की खूब सताते थे। कभी कभी दोनों भाई पास के गांव में निकल जाते और ग्रामीण वासियों को खूब तंग करते। ही अरे बाप रे, शैतान आ गए, भागो, हा हा। उनकी हरकतें बढ़ती गई। जब शैतानों की खबर मुखिया प्रेतराज तक पहुंची तो सरदार, अगर यह जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो आपके पुत्रों की शरारत का फल पूरी टोली को भुगतना होगा। मैं इन्हें आज ही रोकता हूँ। प्रेतराज ने दोनों को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम जो शरारतें करते हो वह ठीक नहीं है। अगर किसी ने कष्ट देना या शोभा नहीं देता, ऐसा करना छोड़ दो। जी पिताजी। दोनों ने मुखिया के सामने होकर चले गए, मगर बाहर आकर शरारतें करने लगे। हा हा हा। एक दिन जब दोनों गांव से बाहर घूम रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक चीज़ दिखाई दी। अरे यह क्या है प्रेत भैया? मुझे क्या मालूम, अगर लगता है यह कोई महत्वपूर्ण वस्तु है। मैंने मनुष्य के हाथों में देखी थी। और भूत उस वस्तु को उठा ले और खंडर की ओर जाते हैं। चल घर पहुंचकर देखते हैं आखिर क्या है। ठीक है। और खंडर में पहुंचकर अब यहाँ देखते हैं यह क्या है। और फिर भूत ने उस डिबिया को खोलकर उस में एक तितली निकली। अरे यह तो पतली सी डंडी क्या है? मैं इस तितली से डंडी से कई मनुष्यों को इस डिबिया की एक जगह घुमाते देखा है। और फिर हमने इस डिबिया पर घिस देता हूँ। हाँ हाँ, घिसो ज़रा। और भूत ने पतली सी डंडी जो माचिस की तिल्ली की डिब्बी थी रगड़ दी। और आग देखते ही देखते भूत सिटी पिटी गुम हो गई। उसके हाथ से जलती माचिस की तिल्ली कब नीचे सूखी घास पर गिरी इसका पता ही न चला। और नीचे घास में आग का संपर्क पाते ही धधक उठी। आग आग, भागो भागो। देखते देखते पूरा खंडर आग की लपेटों में घिर गया। भूतों की टोली में हड़बड़ी मच गई। हाँ, हम हार गए, बचाओ। भूतों की टोली में बहुत से सदस्य आग में झुलस गए। और जो भागने में सफल हो गए वह बच गए। भागो। उन्होंने आग शांत होने के पश्चात एक पंचायत बुलाई। अगर यह कार्य आपके दोनों पुत्रों का सरदार, अगर इस तबाही के जिम्मेदार मेरे भूत और प्रेत हैं तो आज से टोली में नहीं निकाला तो हम आज इस टोली को छोड़कर चले जाएंगे। प्रेतराज बहुत देर सोचा और बोला, सचमुच मेरे पुत्रों ने इस टोली में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इनकी शरारतें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए इन दोनों को टोली से निकाल देता हूँ और उन्होंने मनुष्य का रूप में भेजता हूँ, ताकि ये मनुष्य के रूपी कष्टों को पाकर सुधर सके। नहीं, हमें माफ़ कर दो पिताजी, हमें ऐसी सज़ा मत दो। मगर मुखिया ने उन दोनों को एक न सुनी और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें मनुष्य बना दिया। समझ जाओ, आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो रही है और तुम जब सुधर जाओगे तो हम खुद ही बुला लेंगे। हाँ, कभी कष्ट पड़े तो हमें याद कर लेना, हम उपस्थित हो जाएंगे। और फिर अश्रु नेत्रों से मुखिया अपने दोनों पुत्रों को विदा की। जाओ बेटा, देवता तुम्हारी मदद करे। और फिर दोनों भाई अपनी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर सुल्तानपुर की ओर चलती पड़े। चलते चलते शाम होने पर सुल्तानपुर के नज़दीक पहुँचे। भैया, मेरे तो चलते चलता बुरा हाल हो गया। मुझे भूख भी लग रही है। भूख तो बड़े ज़ोरों से लग रही है, तो फिर क्यों ना हम अपनी दिव्य शक्ति का खाना प्रकट कर लें। अभी दोनों खाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी भों भों भों। अरे बाप रे, खतरनाक कुत्ते, इनसे बचना है तो भाग भूत भैया। अब भूत प्रेत आगे आगे और कुत्ते उनके पीछे पीछे। भों 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 भों। भैया, अगर उन कुत्तों से बचना है तो जल्दी सामने वाली झोपड़ी में घुस जाओ।
दोनों भागकर झोपड़ी में घुस गए और अंदर घुसकर उन्होंने झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। झोपड़ी में घुसकर दोनों को चैन की सांस ली। हप शुक्र है भगवान का जो कुत्तों से बचा लिया। हप लेकिन तभी कौन कौन चोर है चोर, और अगले ही पल चोर चोर। अरे ये आदमी क्या भूत भैया, ये आदमी तो हमें चोर समझ रहा है, लगता है यहाँ से भागना होगा। दोनों वहाँ से भागते हुए, मगर इससे पहले कि दोनों भाग पाते, पकड़ लो मारो। सभी लोग उस पर टूट पड़े, दम दम आह आह। जब थोड़ी देर बाद भीड़ छठी, हाय मर गए हाय। तभी उनके पास एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई। मेरे बच्चों, तुम्हारा ये हाल किसने किया हाय। फिर बुढ़िया ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने प्रेत होने की बात छुपा गए। सब कुछ जानने के बाद, ओह तुम्हारे साथ ये जाती हुई, आओ मेरे साथ चलो आह। अरे वो बुढ़िया के साथ उसके घर ले गई, और कुछ देर बाद, यह मेरा घर बच्चों, आज से तुम दोनों यहीं रहना। बुढ़िया ने उन्हें भरपेट खाना खिलाया, और खाना खाने के बाद, अब तुम दोनों अपने बारे में बताओ, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जाओगे। हम अनाथ है बूढ़ी माँ, और इस शहर में हमारा कोई नहीं है, इसके साथ ही हमारे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। अब तो हम यहाँ यह चाहते हैं कि कोई ठिकाना सिर छुपाने की जगह मिल जाए। सुबह सुबह हम कुछ काम करके रोजी रोटी का प्रबंध कर लेंगे। दोनों की बात सुनकर बुढ़िया ने उस पर दया आ गई। देखो बच्चों, अगर तुम सचमुच बेसहारा हो तो मैं तुम दोनों को सहारा दे सकती हूँ। तुम्हारी तरह मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। तुम दोनों में मेरे रूप में अपनी माँ प्यार मिल जाएगा, और मुझे बेटे। लेकिन माँ, हम तुम्हारे पास रहेंगे तो कोई काम दाम तुम चिंता मत करो। मेरे पति को छोड़े मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है। लेकिन क्या माँ जी। बुढ़िया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। कुछ नहीं बच्चों, बस यूं ही हम अपनी रोजी रोटी का कोई और साधन ढूंढ लेंगे। हमें उस ज़मीन का ख्याल छोड़ देना होगा। लेकिन क्यों? हमें सारी बात बताओ ना, आखिर क्यों? उस ज़मीन हमारी ज़मीन है तो हमें रोजी रोटी के लिए और कोई और साधन क्यों खोजना पड़े। बस यूं ही मेरे बच्चों, अभी तुम बच्चे हो, इसलिए तुम्हें खेती बाड़ी कहाँ कहाँ हो पाएगी। नहीं माँ, लगता है आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। आपको यह कारण बताना होगा। लेकिन उन दोनों की जिद के आगे बुढ़िया को झुकना पड़ा। बात दरअसल यह है कि मेरे पति के मरने के बाद इस गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर प्रताप जाली कागजात बनाकर मेरी सारी ज़मीन हड़प ली। मैंने गांव के लोगों के सामने दुहाई दी, लेकिन ठाकुर के प्रकोप के सामने कोई न बोला। फिर मैं अकेली क्या करती। ओह, तो यह बात है, हमारी ज़मीनें उस निर्दयी ठाकुर ने हड़प ली। ये तो बेइंसाफ़ी है। हम अपनी ज़मीन वापस लेकर रहेंगे। नहीं मेरे बच्चों, ज़मींदार को छेड़ना आग को सिखेलना है। बच्चे मैं तुम्हें पाकर फिर खोना नहीं चाहती। तू चिंता मत कर माँ, हम कैसे भी ज़मींदार को सबक सिखाते हैं। और बुढ़िया ने लाख मना करने पर भी उन्होंने ज़मीन देखी और 2 किराए के बैल लेकर हल चला दिया। देखो माँ, कैसा हल चला रहा है। और दोनों जिद यह खतरनाक कदम उठा लिया, कोई अनर्थ न हो जाए। उधर जब यह खबर जमींदार को मिली तो आग उबला उठा। क्या बुढ़िया के खेत में हल चलाया जा रहा है, वह भी 2 छोकरे द्वारा। जी सरकार, हमारे लिए क्या हुक्म है। जाओ उस बुढ़िया को, उन लड़कों को ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा ज़मीन की तरफ न देखें। जी हजूर। हुक्म मिलते ही सारे लठेत अपने अपने घुड़सवारों पर सवार होकर खेत की ओर चल दिए। इन सबसे बेखबर भूत प्रेत अपने मज़े से हल चला रहे थे। अभी आए माँ, बहुत मेहनत कर ली बच्चों, अब खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। अभी वे खाना खा के बैठे थे कि तभी, ठहरो, खाना खाने से पहले हमारे लट्ठों का स्वाद तो चख लो। ये भगवान, अब क्या होगा। यह आदमी तो ठाकुर के लठित हैं, और फिर इससे पहले भूत प्रेत कुछ कर पाते। चारों लठेतों ने उन पर हमला बोल दिया। ऐसा जुल्म मत करो, इन मासूम पर दया करो। मगर वे अपने स्थान से गायब हो साफ बच गई। कहाँ गई? गायब हो गई। अरे कहाँ गए? ये आदमी थे या शैतान? हम तुम्हारे पीछे हैं प्यारे, आओ मारो। सभी तेजी से पलटे। अब ये यहाँ कैसे गए? देखते क्या हो, टूट पड़ो उन पर एक साथ, सारे एक साथ, आओ आओ। और फिर सभी
ने प्रहार कर दिया, लेकिन वह फिर बच गई। तुम सब कोशिश कर चुके हो, अब हमारी बारी है। क्यों भूत भैया? हाँ भैया, यह तो बहुत बदमाश है। और इतना कहते ही धड़ाम धड़ुम दोनों किसी छलावे की बातें उछले, तड़ाक, और फिर धड़ाम डिशूं, आह मर गया, तड़ाक, और सभी लठे तक दुम दबाकर भाग गए। दोनों भाइयों ने गर्व से एक दूसरे को देखा। बुढ़िया को अपने साथ बैठा कर सुस्ताने लगे, और कुछ देर बाद, आओ अम्मा, अब खाना खाए। इस मारपीट के बाद मुझे तो और जोरों की भूख लगी है। तुमने तो कमाल कर दिया, कैसे भगाया ठाकुर के गुंडों को। तुम देखना माँ, अगर ठाकुर ने दोबारा हमसे टक्कर ली तो हम उसकी खाड़ खड़ी कर देंगे, बिस्तर गोल कर देंगे। उधर ठाकुर के यहाँ उन दोनों ने तुम्हारी ये हालत कर डाली। जी हजूर, जिन बच्चों को आप साधारण बच्चे कह रहे हैं वे किसी शैतान की औलाद लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन बच्चों को दिव्य शक्ति है। अपने लठैतों की बात सुनकर ठाकुर सोच में पड़ गया। सचमुच उन्होंने मेरे शक्ति लठैतों को पराजित किया। वे दोनों साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, जरूर कोई राज है। तुरंत ठाकुर ने अपने गुप्तचर को बुलाया और कहा, देखो राम सिंह, बड़ी सावधानी से पता लगाओ कि वे दोनों लड़के क्या बला हैं। जी हजूर। और इधर देखो बच्चों, घर जा रही हूँ, थोड़ा काम करने पर घर पहुँच जाना, मैं खाना बना कर रखूँगी। अच्छा माँ, तुम कतई चिंता न करना। बुढ़िया के जाने के बाद भूत ने प्रेत से कहा, आखिर माँ, आखिर इस तरह हम कब तक हल जोतते रहेंगे? क्यों ना सारा खेत एक ही बाट बाट जो तुम्हारे, तो छोड़ो ये हल बैल और तैयार हो जाओ। ठीक है। दोनों ने बैल को हल से छोड़कर हाथ से कुदाल ली, और दोनों हल के और बैल को छोड़कर खुद खेतों को जोतने लगे। शाबाश भैया, और तेजी से। और कुछ ही देर में दोनों ने 20 बीघा जमीन जोत डाला। देखो भैया, हमने अपनी शक्ति से सारा खेत जोत डाला। ये तो कोई काम था, ये भी कोई काम था। मुझे तो काम करने में मज़ा ही नहीं आया। उधर सारा दृश्य पेड़ पे छिपे ठाकुर के गुप्तचर ने देख रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सर पर पार रख कर भागा। जी हजूर, मुझे तो ऐसा लगता है कोई सपन देख रहा हूँ। ठाकुर के सामने पूछकर सारा हाल कह सुनाया। क्या तुम सच कह रहे हो? ओह, तो मेरा शक ठीक निकला। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, मुझसे टकराने का दंड उन्हें अवश्य मिलेगा, परंतु उसके वश में करने के लिए मुझे जादूगर महाकाल के पास जाना होगा। ठाकुर तुरंत ही अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर दौड़ लगा दी। काफ़ी देर लगातार घोड़े पर दौड़ाने के बाद आखिर जादूगर महाकाल की गुफा में पहुंचा। आओ आओ ठाकुर, कैसे आना हुआ? तुम्हारे को पता है महाकाल, मैं तुम्हारे पास उसी समय आता हूँ जब मुझ पर संकट आ जाता है। कहो इस बार क्या संकट आया है? वे दोनों लड़के मेरी हुकूमत के खिलाफ लड़ने का दुस्साहस कर बैठे। क्या सिर्फ 2 बच्चे? इसका मतलब तुम्हारे आदमी निकम्मे हो चुके हैं। 2 बच्चे नहीं संभाल पाते? नहीं महाकाल, नहीं, ऐसी जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। बात यह है, दोनों बच्चे कोई साधारण नहीं है, बल्कि मायावी शक्ति के स्वामी हैं। मायावी शक्ति? कोई सबूत देखा तुमने? यह पता लगाना तुम्हारा काम है महाकाल। अभी तो तुम्हारे पास आया हूँ, अभी पता लगाता हूँ। और महाकाल ने अपने हाथ में पड़ी भूत को हवन कुंड में डाला, और भभूत की अग्नि में पड़ते ही तेजी से ढेर सारा धुआं का बादल उठा, और जब धुआं छटा तो भूत और प्रेत की धुंधली मानव आकृति प्रकट हुई। ये बालक इसका असली रूप प्रकट हो जाता है, और फिर प्रेत योनि की आकृति भी उभरी। ओ, ये बात है। क्या हुआ महाकाल? सचमुच ये दोनों बालक साधारण नहीं, बल्कि सुल्तानपुर के बाहर बसे खंडरों में रहने वाले भूतों की टोली के प्रेत राज के बेटे भूत और प्रेत हैं। भूत और प्रेत? हाँ, अधिक शरारती होने के कारण उसके पिता ने उसे अपनी जाति से निकाल कर मानव बना दिया। ये मानव नहीं तो इनका मतलब ये खत्म नहीं हो सकते। महाकाल, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। दोनों बालक को खत्म होंगे, और ज़रूर होंगे, क्योंकि ये मेरे बड़े दुश्मन प्रेतराज के बेटे हैं। अगर ये दोनों मेरे काबू में आ जाएं तो मैं पुराना बदला ले सकता हूँ।
कहने के साथ ही महाकाल ने ठाकुर के साथ एक और बढ़ गया। उधर बुढ़िया की झोपड़ी में बैठे खाना खा रहे थे। माँ, कुछ दिनों में हमारी फसल पक जाएगी, फिर बाजार में बेच जाएंगे, फिर हमारे पास धन ही धन रहेगा। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा बातें मत बना, चुपचाप खाना खा ले। मैं कहाँ बोलता हूँ, छोटा चे चे करता रहता है। फिर दोनों इस बात पर अनजान थे कि सिर पर मौत मंडरा रही है। तो ये घर है, उस प्रेतराज के दोनों बेटे रहते हैं। हाँ महाकाल, इससे पहले कि उन्हें हमारे आने की सूचना मिले, उन्हें ख़त्म कर दो। मैं उनकी दोनों की लाशें देखना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, आज तक मेरी जादुई आग से कोई नहीं बचा। इतना कहकर महाकाल की छड़ी का रुख झोपड़ी की तरफ मंत्रोच्चारण किया और झोपड़ी में आग दहक उठी। ओह, यह क्या चक्कर, आग आग, ये भगवान! तुम तुरंत ही तीनों झोपड़ी की तरफ ये आग कैसे लग गई? जल्दी ही बाहर की तरफ भागो। जैसे इसके नज़र महाकाल और ठाकुर पर पड़ी, बुरी तरह चौंक उठे। ओ ठाकुर, इसके साथ ही तांत्रिक सा व्यक्ति जरूर ही इसी का काम है, इसने ही निमटना होगा। पहले आग बुझाने की सोचो भैया, फिर इन दोनों का कुछ इंतजाम करेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। तुरंत ही दोनों पास में रखी दोनों बाल्टियां उठाई और तालाब की तरफ दौड़ने पड़े और दोनों इस तरह आग बुझाते देख आश्चर्य है कि ये तो वाकई पूरे शैतान हैं। कुछ क्षणों बाद आश्चर्य है, मेरी मायावी आग इनके पानी बुझा डाली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पानी से आग नहीं बुझ सकती। शायद ये किसी को अपनी शक्ति दिखाना नहीं चाहते, लेकिन ये भी इसमें हारने वाली नहीं। इनके वश में करने के लिए मुझे ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगले ही पल महाकाल के हाथ में अजीब सा कांटेदार रस्सी प्रकट हुई। अब मेरे जाल में स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बच सकते। और कहने के साथ ही महाकाल ने वह पासा उन दोनों को फेंक दिया। हे भगवान! हा 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 हा, अब तुम मेरी कैद में हो, अब तुम्हारे पिता से अपना बदला चुकाऊंगा। लेकिन अगले ही पल दोनों को लेकर वह उड़ चला। बुढ़िया, ये कभी वापस नहीं आ सकते। दुष्ट, रुक जा, छोड़ दे मेरे बच्चों को। दुष्ट कमीने, एक दिन तू मरेगा और कुत्ते की मौत मरेगा। दोनों आपस में बात कर रहे थे। अगर ये मुझे अपनी गुफा में ले गया तो हम इसके दास होंगे, दास होने से कोई नहीं रोक सकता। भैया, हमारी सारी शक्ति इसके आगे तुच्छ है। पिताजी को कैसे संकट में फंसा दिया। पिताजी का नाम आते ही भूत को कुछ याद आया। हाँ, पिताजी ने हमें निकलते समय कहा था, किसी संकट में मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें मुक्त। अब वह वक्त आ गया है। दोनों तुरंत ही अपने पिताजी का स्मरण किया। पिताजी, हम घोर संकट में फंस गए हैं, आप हमारी मदद करें। और तुरंत प्रेतराज को अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया, मेरे पुत्र संकट में हैं, मुझे तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंच जाना चाहिए। हम संकट में हैं पिताजी। प्रेतराज तुरंत ही अपने कुछ शक्तिशाली प्रेतों के साथ वहां आ पहुंचा और अगले ही पल, रुक जाओ महाकाल, कौन है? प्रेतराज, तुम्हारा जानी दुश्मन, तुम्हारी सफलता की राह का रोड़ा। पिताजी, ओ प्रेतराज, तुमने क्या सोचकर मेरे बेटों पर हाथ डाला? भूल गए कि तुम प्रेतराज के बेटे हैं, जिसने एक बार तुम अपनी जान बचाकर भागा था, पर अब नहीं बचेगा। जब तक ये दोनों मेरे कब्जे हैं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भूत ने महाकाल की बातों को उलझा देख इशारा किया। धक्का लगाते ही जादुई दंड उसके हाथ से छूट गया और महाकाल ऐसा हो गया, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा महाकाल, नहीं। और महाकाल बहुत गिड़गिड़ाया, पर उसकी प्रेतराज ने एक न सुनी। आह, बचाओ! और पल भर में महाकाल जलकर राख हो गया। जाओ पुत्र, अब वापस चलें। अब तुम्हारा समय समाप्त नहीं हुआ, लेकिन टोली वाले तुम्हें माफ़ कर दिया। वैसे भी पिताजी, हमें आपकी और टोली वालों की बहुत याद आती है, पर हम वापस नहीं जाना चाहते। मगर क्यों? क्योंकि हमने मनुष्य के रूप में रहकर देख लिया है कि किस तरह सुख और दुख मनुष्य को जीना सिखाते हैं। अगर संसार में कोई अच्छा जन्म है तो है वह इंसान का।
और अब पिताजी हमें वह माँ का अपूर्ण प्यार मिला गया है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम दोनों सुधर गए हो। तुमने इस योनि में रहने का फैसला कर लिया है तो मैं रोकूंगा नहीं। तुम खुशी से यहाँ रह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें दोनों को मनुष्य के रूप में ही रहना चाहते हो तो तुम्हें प्रेत शक्ति छोड़कर साधारण मनुष्य की तरह रहना होगा। हमें मंजूर है पिताजी, सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। और इसके बाद भूतराज ने प्रेत शक्ति वापस ले ली और विदा ली। समाप्त दोस्तों।